दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं और इसकी वजह से हमें यूटीआई हो जाता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि आप यूटीआई से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं में यूटीआई बार-बार होना क्यों कॉमन है। दोस्तों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमी है उसकी वजह से है। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के जो यूरेथ्रा होती है दैट इज शॉर्टर और इस वजह से बैक्टीरिया बहुत इजीली पहुंच जाते हैं उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में और इस वजह से उन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी बनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई ना हो। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि आपको बार बार पानी पीते रहना है। ये देखा गया है कि जो लोग 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीते हैं, उनमें यूटीआई होने की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने जेनिटल एरिया को क्लीन रखें। लेकिन याद रखिए, बहुत हार्श सोप्स और बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं जेनिटल एरिया को क्लीन करने के लिए। इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो कम हो जाता है और यूटीआई होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आप अपने जेनिटल एरिया को क्लीन रखें, लेकिन बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ न करें। डू नॉट होल्ड यूरिन। जब भी आपको यूरिन की अर्ज हो, तो आप तुरंत यूरिन के लिए जाएं। जब आप यूरिन होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने की वजह से जो रुके हुए यूरिन में बैक्टीरिया के ग्रो करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। तो कभी भी आपको यूरिन लगे तो उसको रोकें नहीं, यूरिनेट करने के लिए तुरंत जाएं। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद यूरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है, तो यूरिनेट करने की वजह से वो इन्फेक्शन फ्लश हो जाता है। अगर आप यूरिनेट नहीं करेंगे, तो वो इन्फेक्शन वहाँ रुका रहता है और उसकी ग्रोथ होती है और इस वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात, यदि मल्टीपल यूजर्स हैं, यानी कि एक ही वेस्टर्न टॉयलेट्स को बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो आप जब भी यूरिनेट करने के लिए बैठें, सीट को क्लीन करके और वाइप करके बैठें। दूसरी चीज, कुछ फीमेल्स इस डर की वजह से कि उन्हें यूटीआई ना हो जाए, वो पूरी तरह बैठते नहीं है बल्कि उस पर हावर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप सीट पे कंप्लीटली नहीं बैठोगे, तो आपके ब्लैडर में यूरिन रुका रह जाता है और इस वजह से रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और आपको यूटीआई हो सकता है। तो आपको कंप्लीटली बैठना है, हावर नहीं करना है। तीसरी चीज़, यूरिनेट करने के बाद अपने आप को क्लीन करें और फ्लश चलाने से पहले लिड को क्लोज करें, जिससे कि जो बैक्टीरिया ऑलरेडी आपके टॉयलेट में प्रेजेंट है, फ्लश करने की वजह से जो छींटे उड़ते हैं, उनसे वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ सकता है। फ्लश करने से पहले लिड को क्लोज करें और उसके बाद फ्लश करें। यूरिनेट करने के बाद अपने आप को क्लीन करें। क्लीन करने का जो सही तरीका है, वो है आप अपने आप को आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें, ना कि पीछे से आगे की तरफ। और ये मैं दोनों बार के लिए बता रहा हूँ, यूरिन करने के बाद और डिफिकेट करने के बाद। क्योंकि जब आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं, तो आपके एनस के आसपास जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने की टेंडेंसी रहती है। इसलिए हमेशा अपने आप को आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें। हमेशा कॉटन के बने हुए अंडरगारमेंट्स यूज करें जो कि ब्रीदेबल होते हैं। वो महिलाएं जिनमें मेनोपॉज अचीव हो चुका होता है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ईस्ट्रोजन ऑइंटमेंट्स या ईस्ट्रोजन क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव सतह होती है, वो बनी रहे। आप अपने डाइट में क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट और डी मेनोज ऐड कर सकते हैं, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जब भी कभी यूरिन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लें, सबसे पहली चीज़, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के न लें। और जब भी कभी एंटीबायोटिक्स लें तो उसका कंप्लीट कोर्स करें। उसको बीच में छोड़ देने की वजह से आपको बार बार यूटीआई हो सकता है और अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, तो एक बार यूरिन कल्चर ज़रूर कराएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें व्हाइट कोट विजडम को, ऐसे ही हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए। थैंक यू।